तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ RX एक्सप्लेनर चैनल में। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है एक लड़के के द्वारा एक बंदा जो कि यहाँ पर अपनी जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर रहा होता है। वो जड़ी बूटियों को कलेक्ट करते करते बता रहा होता है एक साल में 5 सिल्वर जुआन स्टोन मिलते हैं, सिर्फ 5 ही। और वो 5 स्टोन एटलीस्ट यहाँ पर 20 साल जो है जमा करने के बाद किसी बंदे को यहाँ पर आज़ाद किया जाएगा। और मेरा यहाँ पर आधा साल ही रह गया, सिर्फ आधा साल मुझे यहाँ पर जो सर्वाइव करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, जिसको यहाँ पर राइटियस सेक्ट भी बोला जाता है, उनकी टेरिटरी यहाँ पर साउथ की तरफ पड़ती है। आधे साल बाद मैं अपने फ्रीडम को यहाँ पर ऑब्टेन करने के बाद, फ्रीडम लेने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा और भागने के बाद वहाँ चले जाऊंगा। तब तो यहाँ पर आसमान खुला रहेगा, कोई भी यहाँ पर डिमोनिक क्लैन का बंदा मुझे वहाँ जाके देखने को नहीं मिलेगा। एकदम यहाँ पर दिल खोल के यहाँ पर रहूंगा वहाँ पर। तो और जैसे ही यहाँ पर कलेक्ट कर रहा होता है, इसके सामने एक बबल टाइप का आ जाता है, उसको क्लिक करता है। जैसे ही उस पर क्लिक करता है तो वहाँ पर एक सिस्टम पॉपअप हो जाता है। सिस्टम में यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कह रहा होता है यंग मास्टर यून को एक स्पिरिचुअल पावर पॉइंट कलेक्ट होता है। एक स्पिरिचुअल पावर पॉइंट को कलेक्ट करके अपने यहाँ पर लेवल अप को बढ़ा सकता है। और करंट इसके बाद जो स्पिरिचुअल पावर पॉइंट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। वो इन पॉइंट को यहाँ पर ऑब्टेन करने के बाद जब एटलीस्ट यहाँ पर पूरे रिक्वायरमेंट तक के पॉइंट इसके पास हो जाएंगे तो ये अपग्रेड करेगा सिस्टम को। अपग्रेड करने के बाद ये यहाँ पर सरपास कर पाएगा पीक को। आगे से यहाँ पे क्लिक करता है, क्लिक करके यहाँ पर देख रहा होता है। वो कहता है सिर्फ आधा साल यहाँ पर मुझे लगेगा यहाँ से निकलने के लिए। उसी मैंने यहाँ पर सालों में इतने ज़्यादा यहाँ पर मैंने जो बीट वगैरह को ऑब्टेन किया, इतने ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया, टोटल इतने ज़्यादा एटलीस्ट यहाँ पर 10 मिलियन तो बनते ही होंगे। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर जिसने भी बनाया वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चिचड़ा बंदा होगा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा होगा जिसने मुझे बनाया। अगर इस सिस्टम में यहाँ पर इतनी ज़्यादा हिम्मत है ना, इतने यहाँ पर इसके अंदर गट है, तो यहाँ पर किसी को इन्वाइट करे ताकि वो बंदा मेरे लिए यहाँ पर ये कलेक्ट वगैरह करे पॉइंट को। हम मेरे साथ यहाँ पर मिल गए। जब ये ऐसी बातें कर रहा होता है, इसको पीछे से यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है। जैसे ही पीछे किसी की आवाज़ आती है चौकन्ना हो जाता है। चौकन्ना होके यहाँ पर फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है। मन में सोच रहा होता है अरे यार यहाँ के जो फेलो डिसेबल होते हैं वो आते हैं यहाँ पर मसला वगैरह करते हैं मेरे लिए, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुसीबतें मेरे को झेलनी पड़ती है। आई होप कि यहाँ पर सुबह सुबह मेरे को कोई तंग करने के लिए ना आ जाए। तो आवाज़ मार के कहता है अगर कोई फेलो डिसेबल यहाँ पर है, मेरा यहाँ पर जियाओ यून है, जियाओ यून, जो कि आपका किचन वाला बावर्ची है। अगर आपने यहाँ पर मुझसे पंगा लिया तो सारों को खाना बनाने के लायक मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा, मैं सारों को खाना खिलाता हूँ, तो यहाँ पर प्लीज़ ऐसा मत करना। तो इसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है, एक लड़की होती है जो कि इसको बुला रही होती है। जैसे ही लड़की की आवाज़ सुनता है और भी ज़्यादा घबरा जाता है, पूरा डर जाता है। डर के मारे कह रहा होता है अरे यार मेरा सिस्टम में अपग्रेड हो चुका है और मैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर बन चुका हूँ ना, अब यहाँ पर बारी आ चुकी है मैं यहाँ पर सबक सिखाऊं। वैसे भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घटिया लोग हैं भाई, ये डिमोनिक क्लैन के काफ़ी ज़्यादा घटिया लोग हैं। काफ़ी ज़्यादा बंदों को मारते हैं, लूटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने क्राइम किए। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है यून को। यून जब यहाँ पर गुस्से में होता है उसी वक्त पीछे से यहाँ पर आता है हाथ झाड़ियों में से हाथ निकलता है, उसको यहाँ पर घसीटता हुआ लेके चले जाता है। ये बेचारा यहाँ पर चीखे मारता ले जाता है। अब आते हैं अंदर की तरफ। झाड़ियों के अंदर एक लड़की जो कि उसके ऊपर बैठ चुकी होती है। अब ये चीखे और ज्यादा मार रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि करने वाली होती है डुअल कल्टीवेट अपने यहाँ पर यून के साथ। और जो भी यहाँ पर इनके लड़कियों के साथ डुअल कल्टीवेट करता है वो बंदा यहाँ पर कल का सूरज देख नहीं पाता। ये लड़की यहाँ पर कहती है तुम काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम हो, एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ डुअल कल्टीवेट। उसको तो पता होता है नहीं यार, मुझे लगा ही था यार मेरे साथ ये सब हो ही जाएगा। तो बहुत ही घटिया सा यहाँ पर मुंह बना के कहता है देखिए मेरे यहाँ पर जो लेवल है वो 0 लेवल, आप मेरे साथ अगर करेंगे डुअल कल्टीवेट तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। और मैं भी यहाँ पर वैसे भी लोगों के लिए खाना वगैरह बनाता हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो कपड़े फाड़ डालती है और जैसे ही कपड़े फाड़ती है हमारे यहाँ पर यून का चूजा पकड़ लेती है नीचे से। जैसे ही पकड़ती है उसको एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि इसका खड़ा होता ही नहीं है। हाँ होता ही नहीं है, वो आगे पीछे यहाँ पर कर रही होती है, उसको जोश में लेकर आ रही होती है। लेकिन आगे से यून होता है वो जोश में नहीं आ रहा होता, वो बार बार कह रहा होता मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नॉर्मल सा बंदा हूँ, एक ऑर्डिनरी सा बंदा यहाँ पर तुम्हें क्या ही फायदा दिलाने वाला है। उसके पास एक यहाँ पर कीड़ा होता है जो कि अपने मुंह से निकालती है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर खुद जोश में नहीं आओगे मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा फोर्सफुली, अपने मुंह से कीड़ा निकाल। वो यहाँ पर उसकी तरफ भेजने लगती है। कीड़ा काफी ज्यादा कमाल का है, एक दफा तुम यहाँ पर इसको खा लोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर तुम काफी ज्यादा जोश में भर जाओगे। जिससे देख यहाँ पर यून होता है काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। यून कहता है मैं हूँ ना, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप तकलीफ क्यों उठाती हैं। मन में सोच रहा था अरे बाप रे ये यहाँ पर डिमोनिस है, ये 10,000 सेक्ट है, 10,000 इंसेक्ट वैली, ये उसी की यहाँ पर मुझे कोई लग रही है मेंबर। अब वो यहाँ पर आओ ना ताऊ देखती है, सीधा यहाँ पर लेती है कीड़ा और डाल देती है उसके मुंह में। ये कहते हुए बस करो यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती तुम्हारे ऊपर। जैसे ही वो डालती है अब इसको जोश आने लगता है। इसका जो नीचे वाला होता है वो भी यहाँ पर जोश में आया था और ये यहाँ पर कहती चलो यार अब यहाँ पर टेस्ट कर। एक ऑर्डिनरी लोंडा, एक फिश को दिखाया जाता है जो कि न्यू
फिश होती है बड़े से तालाब में यहाँ पर डुबकी मारती है, उसको भी नहीं पता कि आखिर में कहाँ जा रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर तैरते तैरते चले जाती है एक जगह पे जहाँ एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। इसे देख तो यहाँ पर जो मछली होती है इसका भी पानी छूट जाता है। तो वहीं पे बाहर अपना मेन कड़ा उसका भी यहाँ पर जो है छूट जाता है। हाँ समझो यहाँ पर फारिग हो गया हमारा मेन कड़ा। कुछ टाइम बाद यहाँ पर सुबह होती है, अपना यहाँ पर मेन कड़ा तो वैसे बेहोश हुआ होता है, लेकिन इसने यहाँ पर पूरा उसको नचोड़ लिया होता है। और ये होती है सेक्लीडा वूजियान इसका यहाँ पर नाम होता है। और अपना यहाँ पर जो यून होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो बेहोश हो जाता है। ये भी अपने यहाँ पर जो सस्ती समझती है और उसके बाद यहाँ पर अपने यून की तरफ देख वो कहती है नॉट बैड। ये यहाँ पर जो रेगुलर पर्सन है मतलब ऑर्डिनरी पर्सन सा पूरी रात यहाँ पर हमेशा मजे करता रहा बिना यहाँ पर मरे बिना थके, कमाल का बंदा था। लेकिन हाँ मैं देख सकती हूँ ये मेडिकल गाइड था, काफी जरा कमाल का था, लेकिन इसका लक काफी जरा बैड था जो कि मुझसे टकरा गया और मैं यहाँ पर काफी जरा पॉइजनस थी और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था इसको यहाँ पर ऐसा करने का। मेरा दिल तो नहीं था इसके साथ ये सब करना, लेकिन मुझे करना पड़ा। उसी वक्त हाथ की तरफ देख काफी जरा परेशान होती है। अभी तक वो पॉइजन यहाँ पर इसके पास से गया नहीं होता, पूरी तरह से क्योर नहीं होता, बाद में यहाँ पर देखूंगी। अभी के लिए इसके साथ डुअल कल्टीवेट करके मेरा जो पॉइजन है वो पूरी तरीके से सरपास हो गया है, लेकिन बाद में मुझे मौका मिलेगा तो मैं देखूंगी इसको क्योर कैसे करना है। और आज मैंने अपना सबसे बड़ी जो है चीज वर्जिनिटी वो मैंने यहाँ पर खो दी एक आम से डिसेबल के साथ रात रंगीन करके। मैं यहाँ पर 9 नीदर डीमन पैलेस की यहाँ पर सबसे बड़ी पोजीशन वाली हूँ जो कि यहाँ पर लीडर हूँ। अगर मैंने यहाँ पर इसकी लाइफ है वो ले लिए, बदले में मैंने भी यहाँ पर इसको बड़ी ही चीज दी है, अपनी सबसे ज्यादा यहाँ पर बड़ी चीज। तो इसे यहाँ पर मरते हुए काफी ज्यादा खुश होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर इसके साथ जो है रातें रंगीन करी है। किसी के साथ मैंने आज तक नहीं की, लेकिन इस आम बंदे के साथ मैंने कर लिया। हाँ यहाँ पर मैं तुम्हें जाने दूंगी अब से, अब तुम यहाँ पर फ्री नहीं रह सकते हो। कैसे रह सकता भाई, वो तो यहाँ पर टपक चुका होगा, देखो उसकी हालत। जब यहाँ पर ऐसी बातें कर रही होती है उसी वक्त यहाँ पर उसके जो छाती होती है ना, छाती में यहाँ पर कुछ चमकने लग जाता है, उसमें से एक बोल होती है, वो बोल टाइप की यहाँ पर बाहर आती है। अब यहाँ पर कोई मोती टाइप का होता है जिसका नाम यहाँ पर इंटरनल सोल फ्लेम होता है। ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होता है, जिसे देख यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और बच्चे की तरफ आते है। ये बच्चा पूरा यहाँ पर फिसक चुका होता है। तो सीधा सेक्ट लीडर आती है, आने के बाद इसके यहाँ पर जो सीना होता है उसके अंदर यहाँ पर ये बॉल को डाल दी। जैसी डालती है वो चले भी जाती है। ये देख काफी ज्यादा हैरान होती है। तो जैसी अपनी एनर्जी डालती है और आगे से यहाँ पर कहने लगती है मेरे लिए इस बच्चे के ऊपर नजर रखना, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल है वो वेस्ट नहीं गई है, एब्सोल्युटली ये परफेक्ट रहेगा मेरे यहाँ पर क्योर के लिए। तो अब आते हैं यहाँ पर इनर पैलेस के अंदर, डीमन पैलेस के अंदर वाली जगह। यहाँ पर अपनी सेक्ट लीडर आ रही होती है वुजुआन काफी ज्यादा यहाँ पर थकी होती है और उसके अंदर से यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सी यहाँ पर जो ओरा टाइप का निकल रहा होता है। वो कह रही होती नाम तो यहाँ पर रेटियस, लेकिन काम सारों के यहाँ पर नीचे गिरे हुए। इस तरह का गंदे पॉइजन से मेरे ऊपर अटैक किया उन लोगों ने। और सच कहूँ यहाँ पर मैं भी यही कहूंगा कि रेटियस पास होता है वो बहुत ज्यादा ईवल से भी कहीं गुना यहाँ पर बुरा होता है, ये तो तुम्हें भी पता होगा। जैसे वो अपने हाथ की तरफ देखती है उसका हाथ पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा छोटा हो चुका होता है। इन शॉर्ट की उसकी एज है अब धीरे धीरे करके यहाँ पर घट रही होती है और ये खुद भी यहाँ पर बच्ची बनती जा रही होती है। तो जल्दी से यहाँ पर जाती है, जाने के बाद जो वाटर होता है वाटर की तरफ देखती है, अपने फेस की तरफ देख काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसका जो फेस होता है वो पहले से कहीं गुना यहाँ पर छोटा हो चुका होता है। अब ये कपड़ों की तरफ देखती, कपड़े भी काफी ज्यादा ढीले हो चुके होते हैं। खैर इस बात को छोड़ो, एक दिन यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो रेटियस है उसको वाइप आउट करने के बाद उनसे एटीट्यूड तो मैं ले ही लूंगी। खैर मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपने जो इंटरनल जो है सबकी चीजें मामला वगैरह देखना पड़ेगा। उससे पहले ये जो कपड़े मैं इनको टाइट कर लेती हूँ ताकि किसी को यहाँ पर शक ना हो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। उसी वक्त यहाँ पर कोई इसके ऊपर नजर रख रहा होता है, वो अटैक करने के लिए आगे आता है। अटैक करते हुए कहता है आखिर फोरब्लेंड ग्राउंड के अंदर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की बच्ची, यहाँ पर सिर्फ टेंपल मास्टर है जो कि सेक्ट लीडर वही आ सकती है। उसी वक्त अटैक करती है, उसके अटैक से यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है यहाँ पर वुजुआन बड़े ही मुश्किल से यहाँ पर बच रही होती है और फाइट यहाँ पर इन दोनों की स्टार्ट हो जाती है। फाइट करते करते इसके सारे अटैकों से बच यहाँ पर जो लड़की होती है रेड बालों वाली अपनी सेक्ट लीडर उसके ऊपर अटैक कर यहाँ पर पकड़ लेती है उसका गले को पकड़ते हुए मन में सोच रही है यहाँ तक कि यहाँ पर फैन ये भी मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पा रही, इतनी ज्यादा मैं यहाँ पर चेंज हो चुकी हूँ। अब वो यहाँ पर उसको बताने लगती है तुम्हें यहाँ पर शायद से पता नहीं मैं कौन हूँ, जरा आंखें खोल के देखो मैं कौन हूँ। जैसी वो आंखें खोल के देखती है अपनी सेक्ट लीडर को देख काफी ज्यादा हैरान होती है। सेक्ट लीडर की यहाँ पर हालत देखो कैसी हो गई। उसी वक्त सेक्ट लीडर यहाँ पर वुजुआन अपनी यहाँ पर सबोर्डिनेट को छोड़ यहाँ पर उसको सांस लेने का मौका देती है। अब वो सांस लेते लेते यहाँ पर कह रही होती है मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी वुजुआन भी कह रही होती है जरा मुझे ये बताओ फैनिए, मैंने सर्कुलेशन से जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर क्या कहा था, मुझे यहाँ पर इस जगह पे कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा नफरत है किसी भी मुसीबतों से। वो कहती है मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मैं काफी ज्यादा यहाँ पर पागल थी जो कि आपकी बातों को समझ नहीं पाई, आपने यहाँ पर क्या कहा था। तो वो उसके पास उसको यहाँ पर पैर से उठा लेती है, पैर से उसका चेहरा उठाते हुए कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर समझ नहीं पाए
बेवकूफ, यहाँ पर होपलेस, तुमसे तो यहाँ पर मुझे उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। आगे से यहाँ पर फैनी होती है और काफी जरा माफी मांग रही होती है अपनी सेक लीडर से। सेक लीडर कहती है जब मैं सर्कुलेशन में जा रही थी मैंने सिर्फ एक ही पर्सन को मैंने अपनी लोकेशन के बारे में बताया था, वो कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हें मैंने बताया लेकिन तुमने यहाँ पर लीक कर दी मेरी जो पोजीशन को और उसके बाद मेरे ऊपर अटैक हो गया। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो आपसे काफी ज्यादा यहाँ पर लॉयल हूँ, प्यार करती हूँ, आपको काफी ज्यादा तारीफें देती हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती आपके साथ। अगर आप मुझे यहाँ पर बताएंगी किसने यहाँ पर आपके साथ किया है, कौन से सेक्टर ने आपके साथ किया, तो मैं पूरा का पूरा एंटायर क्लैन उसका खत्म कर दूंगी। जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपके लिए यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है हाँ, जैसे कि मेरे ऊपर अटैक हुआ था वो फोर्स्ट ऑफ द ग्रेट वाइट सी सेक्ट होगा जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। वो कहती है अच्छा ग्रेट वाइट सेक्ट, मैं यहाँ पर याद रखूंगी उन्हें। तो सेक्ट लीडर वो जवान टपली मारते हुए कहती है हाँ इससे याद आया, तुम यहाँ पर किलिंग वगैरह को साइड में रखो और भी ऑर्डर है जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए है। अगर तुमने यहाँ पर इन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, कुछ भी गड़बड़ी की तो नंगा करके यहाँ पर जो डीमन पैलेस है उसके बाद यहाँ पर 300 साल के लिए यहाँ पर लटका डालूंगी तुम्हें। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर जो है केयरफुल होंगी। आप मुझे बताइए क्या ऑर्डर से। पहला ऑर्डर बताती है, पहला ऑर्डर मेरा ये है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना और हाँ किसी को यहाँ पर बताना मत मैं सर्कुलेशन से बाहर हो चुकी हूँ। और हाँ एक यहाँ पर बंदा उसमें यहाँ पर डिलीवर करो एवर ब्राइड रिस्ट बैंड ऐसे कोई नाम का कोई आइटम वगैरह होगा, वो उस बंदे की तरह यहाँ पर डिलीवर करना जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट हॉल है वहाँ पर रहता है, उसका नाम यहाँ पर यून है। वो कहती है या क्यों नहीं, लेकिन अचानक से शौक होती है एक मिनट एवर ब्राइड वो तो आपका यहाँ पर मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर है ना सेक्ट लीडर, आप यहाँ पर वहाँ डिलीवर नहीं एक मिनट, ये जो यहाँ पर ऐसी रूमर्स है अगर ये किसी के पास होता है तो वो यहाँ पर राज करता है इस दुनिया के ऊपर। तो सेक्ट लीडर यहाँ पर वो कहती है चलो इस बात को जाने दो, जो मैंने यहाँ पर कहा है तुम्हें वो करना होगा। आगे से फैंग कहती है ठीक है मैं वो सब करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। और हाँ यहाँ पर मेरे लिए जो कपड़े वगैरह तैयार करो, एक आम से कपड़े जो कि यहाँ पर ऑर्डिनरी से लोग पहनते हैं वो कपड़े तैयार करो, क्योंकि मैं जा रही हूँ यहाँ पर उसी हॉल में, वो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हॉल है जहाँ पर यहाँ पर यून भी रहता है, यून की साइड में यहाँ पर रहूंगी और जो टास्क मैंने तुम्हें दिए वो तुम्हें पूरे करने होंगे। ये बात सुन के उसको रोना आ जाता है, वो रोते हुए कहती क्या अरे मेरे ऊपर काम थोप के आप यहाँ से जाना चाहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब इसको गुस्सा आता है, साले यहाँ पर तू बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अजीब सी होती जा रही है, इतना ज्यादा यहाँ पर नॉर्मल एक्ट करना बंद कर, मैं बस यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए जा रही हूँ और तुम्हें जो टास्क दिए तुम उसको पूरा करना, मैं आ जाऊंगी कुछ जल्दी में आ जाऊंगी, क्योंकि इसके कपड़े यहाँ पर देखो कितने ज्यादा ढीले हो चुके होते हैं। अब ये यहाँ पर निकल पड़ती है जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अब आते हैं यहाँ पर यून की तरफ, अपने यहाँ यंग मास्टर यून जो कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, बेचारे को यहाँ पर चूस लिया जाता है, एकदम अब चूसनी की तरह हो जाता है ये बंदा, उसको होश आता है, ये जल्दी से खड़ा होता है, खड़े होता है कहता है एक मिनट मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा था। तो उसको सारी यादें आने लगती कैसे यहाँ पर उसके साथ ये पेलम पेली कर रहा था। जैसी आती है उसकी हालत और भी जरा खराब रहती है, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चिल्लाते हुए यहाँ पर कहता है लो भाई लूट ली मेरी इज्जत, अब मैं यहाँ पर प्योर नहीं रहा। तो यंग मास्टर और कंग्रेचुलेशन सिस्टम बता रहा होता है, आपने यहाँ पर एक और जो है पॉइंट को यहाँ पर गैदर कर लिया। वो अपने यहाँ पर मार्शल छुपाते हुए कहता है एक मिनट मैंने पॉइंट को गैदर कर दिया, कैसे करा भाई मुझे बता। वो कहता है कैसे करा, उस डिमोनी के साथ मजे करते हुए आपने पॉइंट कमा लिया और टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है और सिस्टम को यहाँ पर अपग्रेड करने का टाइम हो चुका है। जैसे सब सिस्टम अपग्रेड होता है इसकी यहाँ पर जो चेहरा होता है पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें से यहाँ पर हवा इतनी ज्यादा तेज निकलती है, बेचारे का यहाँ पर पूरा चेहरा, एक तो पहले यहाँ पर इज्जत लूट ली गई है, ऊपर से सिस्टम भी यहाँ पर इसकी कह के ले रहा है भाई, इसकी यहाँ पर जिंदगी पूरी झंड हो रखी है। तो हमें दिखाया जाता है किसी और जगह को जहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकलता है दुनिया देखने के लिए, लेकिन जब दुनिया को देखता है ऊपर देख काफी सारा चौंका हुआ होता है, एक बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर मोस्टर उसकी तरफ आ रहे होते हैं उसको खाने के लिए। ये होते हैं यहाँ पर मुर्गे यहाँ पर धड़ाधड़ करके उसको पेल जा रहे होते हैं, आसपास जितने भी यहाँ पर कीड़े होते हैं उनको खा रहे होते हैं और बड़े यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इनको क्या लगा होता है कि ये लोग यहाँ पर बड़े मजे से कीड़े खाएंगे, एंजॉय करेंगे, जिंदगी ऐसी चलेगी। नहीं, इनका भी शिकार करने के लिए आ जाता है एक बहुत ही बड़ा दरिंदा, उसको देख के लोग चीखे मारने लग जाते हैं मम्मी रे ये कहाँ से आ गया। तो कुछ टाइम बाद वहाँ से एक स्मेल उड़कर आ रही होती है। अब यहाँ पर पता लगा लो कि इनके साथ यहाँ पर क्या हुआ होगा। हम 9 नीदर डीमन पैलेस के यहाँ पर प्रेसिडेंट हॉल की तरफ देखते हैं जहाँ पर अपना यंग मास्टर यून भी होता है। यून का यहाँ पर एक मास्टर होता है जो कि यहाँ पर बना रहा होता है उन्हीं मुर्गों को यहाँ पर तलते हुए कहता हुआ आ जाएगा ना यहाँ पर मजा। तो उसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि हमारा यंग मास्टर यून होता है। यंग मास्टर यून को देख वो कहता है अरे कहाँ जा रहा है बच्चे, यहाँ आके बैठ तो सही, चोरी छुपे अपने यहाँ पर रूम में जा रहा है, मैं तो को पूरा दिन नहीं देखा। वो आके बैठता है, उसके कपड़े फटे होते हैं, कपड़े के बारे में पूछता है आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ। तो आगे से बताने लगता हाँ हो गया था यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट। तो मास्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो पूरी बताने लगता है कि मैं तो यहाँ पर जो जड़ी बूटियों को ढूंढने जा रहा था माउंटेन में, यहाँ पर जैसी मुझे जड़ी बूटियां मिली, लेकिन 10,000 इंसल्ट वैली की एक सीनियर सिस्टर जो आई जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर पागल पड़ी थी, मेरे ऊपर टूट पड़ी और मेरी लूट ली इज्जत। ये देखकर तो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्या। थोड़ी देर यहाँ पर शांत होता है, फिर सोचता है और बोलता है अरे शिट लूट लिया मेरे डिसेबल
की इज्जत को। तो खैर छोड़ो यार, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, उनसे पंगा लेना समझो यहाँ पर शेर के मुंह में यहाँ पर हाथ डालने जैसा होता है। जाने दो यहाँ पर, अब मैं कर भी क्या सकता था, यहाँ पर तुम्हारा सा हो गया। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी वक्त जो यून होता है वो इन मुर्गों को देख रहा होता है जो कि यहाँ पर तल रहे होते हैं। वो कहता है एक मिनट, ये तो सेक्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये तो यहाँ पर सेक्ट की तरफ जाते हैं। अगर सेक्ट वालों को पता लगा कि आपने यहाँ पर मुर्गों का हजामा कर दिया है तो वो आएंगे, आपको यहाँ पर पकड़ के लेके जाएंगे और पनिशमेंट देंगे। वो कहता है अरे यार तुझे पता है यहाँ पर मैंने ये मुर्गे जो तले, मुझे पता है ये मुर्गे तले, लेकिन सेक्ट वालों को नहीं पता ना। और हम दोनों में से जब यहाँ पर कोई बताएगा ही नहीं तो इनको पता कैसे लगेगा। खैर इस बात को छोड़, यहाँ पर अगर तेरा मुंह बंद करवाना है मुझे तो आधा यहाँ पर तेरे को भी देना पड़ेगा। इससे तेरी यहाँ पर जो यांग एनर्जी है जो कि पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी है वो भी आ जाएगी। वो कहता है या मेरा मुंह बंद है, ये मेरा मुंह बंद है अब तो उसका मास्टर अब बनाने लगता है। बनाते हुए कहता है हाँ कल यहाँ पर जाइए माउंटेन में, कुछ चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी है, यहाँ पर स्पाइसेस वगैरह जो भी स्टॉक है खत्म हो गया, प्रेसिडो हॉल में जाके ले आइए। वो कहता ठीक है मैं ले आऊंगा। अब वो काटता है, काट के यहाँ पर आधी होती है वो उसको दे देता है, लो यहाँ पर अपनी जो डोमेंटरी अपने रूम में जाओ, रूम में जाके रेस्ट करो और साथ में खा भी लेना जिससे तुम्हारी हेल्थ यहाँ पर दोबारा से कवर हो जाएगी। तो यून अपने मास्टर को कहता है थैंक यू मास्टर, आपने ये मुझे दिया। और वो वहाँ से जाने लगता है। भी कहता है वाह देखते देखते बच्चा कितना बड़ा हो गया। चलो यार आसपास अब वो तो चले गया, आ जाओ सामने। तो यहाँ पर आती फेंक, फेंक आने के बाद बता रही होती है यहाँ पर मेरा दोस्त है वो यहाँ पर आने वाला है, अंडर कवर रहेगा लेकिन वो यून की साइड पे रहेगा और कल तक वो आ ही जाएगा माउंटेन से नीचे, समझ आई। तो आगे से जो मास्टर होता है वो कहता है अच्छा इस बात को छोड़ो मैं समझ गया, वो उसकी साइड पे रहेगा बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे ये बताओ जो कल्ट लीडर है हमारे यहाँ पर सेक्ट लीडर वो सर्कुलेशन से बाहर आ गई जिसकी बात सुन। वो कहती है यहाँ पर बकवास मत करो, मुझे भी नहीं पता इस बारे में और तुम यहाँ पर क्या बकवास करो मेरे साथ। वो हंसते हुए कहता है ये सबको पता है, मीन्स के मेरा सबको नहीं पता कि सेक्ट मास्टर को पता है, मुझे पता है यहाँ पर सब चीजों को पता है, तुम इस बारे में टेंशन नहीं लेना। वो कहती है अपना बकवास बनकर तू कुछ ज्यादा बोलने लग गया, या वरना सेक्ट मास्टर आएगी तेरी यहाँ पर जो गर्दन दर से लग कर देगी। वो कहता है अरे बाप रे, ये जो कल्ट लीडर है ना ये वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा क्रेजी है, लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी है। अगर आ गई तो मुझे सच में यहाँ पर काट पीट कर रख देगी, उसको पसीना आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जो यून होता है बड़े मजे से यहाँ पर जा रहा होता है, जाते हुए मन में यहाँ पर कुछ चीजें बातों को यहाँ पर सोच रहा होता है जो कि इतनी भी खास नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर डोमेट्री की तरफ, अपना मेकर रूम में आता है। रूम में आने के बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से जो इसको यहाँ पर देख रहा होता है मुर्गी को, और यहाँ पर जो इसके साथ हुआ होता है एक्सीडेंट उसके बारे में सोच रहा होता है। अभी भी इसको गिल्ट फील हो रहा होता है। देखो यहाँ पर प्योर लड़का जो होता है उसको कोई टच करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। अगर यहाँ पर इसकी जगह तुम होते तो तुम यहाँ पर दोबारा जाते हो उसके साथ अपनी इज्जत देने के लिए। अब क्या सकते हैं, यहाँ पर प्योर लड़के अलग सोचते हैं और जो हमारे जैसे होते हैं वो अलग सोचते हैं। ये यहाँ पर जो लास्ट नाइट क्या हुआ था मेरे साथ उसके बारे में सोच काफी ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा गुस्से में भी आता है क्योंकि इसकी हालत इसके फेस से यहाँ पर लग रही होती काफी ज्यादा खराब है। एक दफा यहाँ पर मैं पावरफुल हो जाऊँ उसके बाद तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। और ये जो यहाँ पर लड़की, अगर ऐसी लड़की मेरे साथ और टकरती गई तो मैं रेक्टिया सेट के जाने से पहले यहाँ पर मेरा हाल बुरा हो जाएगा। और काफी ज्यादा यहाँ पर गालियां देता हूँ डिमोनिक्स को। डिमोनिक्स के यहाँ पर ढूंढने के बाद मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसको यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में होता है, गुस्से में भी खाने लगता है। मैं कर भी कह सकता हूँ, जब यहाँ पर खाता है खाने के बाद सोचता है कि एक मिनट रुको। जब उसके यहाँ पर मेरे साथ वो कर रही थी मैंने उसके यहाँ पर बालों को देखा था, लेकिन मैं अच्छे तरीके से उसके फेस को नहीं देख पाया क्योंकि बाल इतने ज्यादा यहाँ पर उसके लंबे थे, सामने आए हुए थे फेस के, मैं देख नहीं पाया अच्छे तरीके से। मैं उसको ढूंढूंगा कैसे, बदला कैसे लूंगा। और वैसे भी मैंने यहाँ पर सुना वो जो यहाँ पर इंसेक्ट वैली है 10,000 इंसेक्ट वैली की लड़कियां वो तो कमजोर लड़कियां भी उनकी लेवल 15 की रहती है और मैं तारा यहाँ पर लेवल 0 का बंदा जो कि आम सा ऑर्डिनरी सा बंदा है। मैं तो यहाँ पर सपने में भी जो है रिवेंज लेने का सोच नहीं सकता, बदला दूर की बात है रियल लाइफ में लेने का। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे अपनी जो रिस्टोर करनी चाहिए यांग एनर्जी को। अब वो यांग एनर्जी को यहाँ पर रिस्टोर करने लग जाता है। एक सिस्टम होता है, सिस्टम जो है फाइनली उसका अपग्रेड हो जाता है। सिस्टम में यहाँ पर एक चेस्ट होती है वो आ जाती है। वो कह रहा होता है जल्दी से इसको ओपन कीजिए यंग मास्टर यून। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सरप्राइज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर यून क्लिक करता है कंफर्म के ऊपर, वहां से निकलता है एक ये पॉपअप होती है विंडो जिसमें यहाँ पर एक लाइफ दी जाती है। अगर आप मारेंगे दोबारा से रिवाइव होने का मौका मिलेगा, वो भी ईरान 1 मिनट। मुझे दोबारा से यहाँ पर एक लाइफ लाइन मिल गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सिस्टम बताने लगता है आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और जरा यहाँ पर इस बिग स्क्रीन है, ये जो बड़ी सी स्क्रीन, इसके ऊपर नजर मारिए, आपको यहाँ पर बदले में और भी कुछ मिलता है। मास्टर को एक मिला होता है इनकाउंटर फ्रेगमेंट फ्यूजन, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो फ्यूज वगैरह या तो भी कुछ ऐसे टैलेंट इसको मिला होता है, आगे जाके पता लगेगा। और भी कुछ यहाँ पर चीजें उसको बताया लगता है, लेकिन इन चीजों को देख इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बड़ी सी जो यहाँ पर इल्यूजन टाइप की स्क्रीन बनी होती है उसको हटाते हुए कहता है क्या बकवास चीजें, क्या अजीब अजीब सी चीजें तुम मेरे को दे रहा है। तो हंसते हुए और भी ज्यादा चिढ़ाने लगता है यहाँ पर सिस्टम। इसको तो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, एक्टिंग करना बंद कर और ये तूने यहाँ पर क्या दिया मुझे जल्दी से बता। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है उस पर यहाँ पर बताया लगता है आपके लेवल अप पे क्या आप यहाँ पर 0 पे ना, लेकिन आप अपने यहाँ पर पॉइंट को यूज करते हुए लेवल अप कर पाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर लेवल 60 पे। लेवल 60
बाद में पहुंच जाएंगे, वो भी इंस्टेंटली, जिसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। लेवल अचानक से मैं यहाँ पर लेवल 60 पे पहुंचूंगा तो आसपास के लोग देख काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा, उनको परेशानी होगी और काफी ज्यादा यहाँ पर मेरे को मुसीबतें भी आ पाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, इसके लिए मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर लेवल अप करना है, लेवल अप के लिए मुझे ऐसी कोई टेक्निक जो कि मेरे यहाँ पर ऑरा को छुपा पाए, मेरे लेवल को छुपा पाए, या कोई ऐसा ट्रेजर, मुझे इन दोनों में से कुछ ऐसी चीज को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ? लेकिन उसी वक्त यहाँ पर इसको किसी की आवाजें आ रही होती, कोई कह रहा होता है मुझे बचाओ, मुझे यहाँ पर हरामी से बचाओ, ये मेरी इज्जत लूट लेंगे। एक लड़की होती है, वो लड़की भागते हुए आती है, उसके पीछे यहाँ पर बैंडेड लगे हुए होते हैं और ये चोर उस लड़की की यहाँ पर पैसे लूट, उसकी इज्जत लूट, उसको यहाँ पर मारने पे लगे हुए होते हैं। वो यहाँ पर भागते जा रहे थे, आज तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं है सुंदर सी लड़की, आज मेरे हाथ में तुझे, तुम्हें पेल पाल के रख दूंगा, टांगे उठा के करूंगा। वो भी काफी गुस्से में अपने जो यून होता है उसी की तरफ आ रही होती है। यून भी यहाँ पर देख रहा होता है काफी हैरानी से उन लोगों को। अब वो जो चोर होते हैं उस लड़की को पकड़ लेते हैं, लड़की को पकड़ते हुए अपने यहाँ पर जो यून होता है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। ये लड़की भी यहाँ पर सेव कर रही होती है, रोने लग जाती है। अपना यहाँ पर यून होता है उससे देखा नहीं जाता, वो कहता है हरामजादा साला, यहाँ पर सुबह सुबह तुम लोग लड़की को किडनैप करो, वो भी मेरी आंखों के सामने, और ये जो एरिया तुम्हें पता भी ना डिमोनिक कल्ट से बिलोंग करता, अगर उन्हें पता लगा तो तुम्हारे गोटे मुंह में कर देंगे। वो कहते हो चो अच्छी बात है। और भाई तुझे तो यहाँ पर लड़कों में इंटरेस्ट है ना, ये लड़का भी काफी शो वाला है, वो कैसे लगे? वो अरे वाह क्या बात है भाई, ये लड़का तो मुझे काफी जरा माल लग रहा है, माल पिछवाड़ा बड़ा मस्त होगा इसका, इसको देख के ये भी पसीने में भर जाता है। वो तेरी गए मम्मी रे, ये कहाँ फंस गया? अरे यार लास्ट टाइम पे यहाँ पर मेरी इज्जत लूट ली, इस बार यहाँ पर शायद से मेरी बुढ़ी लूट जाएगी अगर मैंने यहाँ पर उस लड़की को बचाया। अरे क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बचाऊं। तो उसके यहाँ पर दो फॉर्म बन जाते हैं, एक तो सही वाला होता है, दूसरा यहाँ पर गलत वाला होता है। सही वाला यहाँ पर कह रहा होता है अबे यार तू अगर इस लड़की को नहीं बचा पाया तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर, राइटियस सेक्टर, उसमें यहाँ पर तू कैसे जा पाएगा, तू तो फिर नल्ला रह जाएगा। जो गलत वाला होता है, ईवल वाला, वो कहता है अबे छोड़, तू लेवल 0 का यहाँ पर बंदा है, तू खुद यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आगे जा रहा है, छोड़ जाने दे। यहाँ पर लोगों की बात को इग्नोर मार, अपना यहाँ पर जो यून होता है उसके पास और कोई चॉइस नहीं पड़ती, वो बोलता है यहाँ पर रिडीम करूंगा मैं यहाँ पर अपने पॉइंट को, अपना लेवल अप करूंगा थोड़ा सा। और लेवल अप जैसे यहाँ पर करता है उसको अंदर काफी जरा जोश आ जाता है, वो यहाँ पर पंजाब पहुंच जाता है यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे और डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जंप मारते हुए कहता है यहाँ पर जो ग्रेट पावर होती है इसके साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और वैसे भी मुझे तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर में जाना, तो इसके लिए मुझे इस लड़की को बचाना ही पड़ेगा। जैसे ही वो जा रहा होता है माउंटेन से नीचे, उसका जो पैर होता है ना वो फिसल जाता है, जैसे ही फिसलता है वो टप्पे खाता हुआ यहाँ पर नीचे आता है, वो गिरता गिरता हुआ नीचे आके डायरेक्ट खड़ा हो जाता है, खड़ा होता हुआ कहता अरे मम्मी रे टूट गई रे। तो जो देखने वाले चोर होते हैं ना, और वो चारों के चारों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और प्लस लड़की यहाँ पर खुद हैरान होती है, का हो गया ये ठीक तो है ना। अब लड़की बड़े ध्यान से उसको देख रही होती है, लेकिन अपना मैं कहता है वो अपने यहाँ पर एटीट्यूड को बनाते हुए कहता है ओ ठाकुर, ये लड़की मेरे को दे रहे ठाकुर। और मन में सोच रहा होता है यहाँ पर लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग पे मैं ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और जो भी यहाँ पर नोबल्स मैंने पढ़ी है उसमें यहाँ पर जो मैप प्रोटेक्निस्ट होता है वो उस लेवल पर बड़े आराम से पहुंच जाता है। हाँ मैं देख भी सकता हूँ काफी ज्यादा पावरफुल है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते क्या, अरे बाप रे तू तो एक कल्टिवेटर ठहरा हमारा मेगड़े होता है यार, देखा आप यहाँ पर आ गए ना तुम्हारे गोटे मुंह में, अपने पावरफुल बंदे को देख यहाँ पर हर कोई डरता है, जल्दी से उस लड़की को जाने दे वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो जिसने यहाँ पर लड़की को पकड़ा होता वो कहता अच्छा आप यहाँ पर 9 इधर सेट के यहाँ पर डिसाइबल है डीमन पैलेस के, और ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर लड़की देने के लिए तैयार हूँ, आप यहाँ पर ले सकते हैं या तो फिर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मिल के मजे करेंगे। दूसरा कहता है टपली मारते हुए साले, तो उसके यहाँ पर लेवल देख हमारा लेवल देख, चुपचाप उसको लड़की दे जाओ, हमारे यहाँ पर जो डाओ मास्टर है वही इंजॉय करना डिजर्व करते हैं लड़की के साथ। तो लड़की यहाँ पर अपने यून को दे देते हैं, लो यहाँ पर एंजॉय कीजिए, हम तो यहाँ पर चले हंसते हुए चले जाते हैं। और ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे कि लोग नाटक कर रहे हैं, शायद से वो भी सकता है नाटक कर रहे होंगे इस लड़की को यहाँ पर यून को पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर जो अपनी लड़की होती है ना वो भी कहती है अरे आपने मुझे बचा दी यंग मास्टर, आप तो काफी ज्यादा यहाँ पर काइंड हार्टेड पर्सन है। हमारा मेकर मन में सोच रहा था एक मिनट क्या हुआ यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पर हुआ क्या, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे यहाँ पर जो इतने ज्यादा पॉइंट, लिटरली इतने ज्यादा पॉइंट मैंने यहाँ पर जो लेवल अप करने के लिए दोबारा से लगा दिए, और मेरे मन में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं यहाँ पर 9 लेवल डीमन पैलेस है उसका नाम लेके उसका डिसाइबल बन के, मतलब ओरिजिनल में डिसाइबल नहीं बनूंगा लेकिन नाम लेके मैं उनको यहाँ पर जान छुड़वा सकता था उनसे और उनको यहाँ पर भगवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। शिट भाई इतना गुस्सा आ रहा, मेरे पॉइंट भी जाया हो गया है। तो वो लड़की होती बड़े ध्यान से देख रही होती है, लेकिन यूं होता वो कहता टेंशन है तुम अब यहाँ पर सेफ हो, तुम जा सकती हो, तुम्हें जहाँ जाना है। लेकिन वो यहाँ पर गले लग जाती रोते हुए। मेरे यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो जो गैम्बलिंग कर रहे थे उसका डेप में आ गए थे, काफी ज्यादा कर्जा उनके ऊपर आ गया था, कर्जे की वजह से उन्होंने यहाँ पर खुदकुशी कर ली। और यहाँ पर जो बैंडेड थे ये जो चोर वगैरह मुझे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि कर्जा सीधा मेरे ऊपर लग गया, मैं ही यहाँ पर जिंदा हूँ अपनी फैमिली की, और वो मेरी यहाँ पर इज्जत लेना चाह रहे थे, वो मेरे को अपने पास रखते
पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं मेरे साथ। और यंग मास्टर आपने मेरी जान को बचाया तो मैं आपको अपने बॉडी के साथ यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मैं आपकी हुई, इन शॉर्ट मैं आपकी हुई। वो कहता है क्या? एक मिनट में समझा नहीं, तुम यहाँ पर किसकी हुई? तो कपड़े उतारने लग जाती है। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है अरे नहीं, अरे लेडी तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो, ऐसा मत करो यार, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। और वैसे भी यहाँ पर मेरे पास वो औजार है लेकिन मैं कर नहीं सकता। वो कहती क्या? मैं कुछ समझी नहीं यहाँ पर। वो कहता है अरे मैं अब क्या ही समझाऊं। लास्ट टाइम पे यहाँ पर जो मैंने वो मुर्गा शुर्गा खाया था वो काफी ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि वो फ्लेम टाइप के यहाँ पर होते हैं। उनका ना फ्लेम फेदर भी होता है, फ्लेम फेदर चिकन, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा जो मैन होल में काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब से तकलीफ थी और मेरे घोड़े के अंदर भी। और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था और मुझे लगा शायद से मुझे अपना लेजेंडरी हाथ जिससे मैं हिला पाऊँ उसको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और जब यहाँ पर ये करने की ट्राई करता तो इसको काफी ज्यादा दर्द होती है नीचे भी और इसके पेट में भी। अब यहाँ पर इसको पता लग गया जो कीड़ा मेरे अंदर डाला था ये उसी की वजह से हो रहा है। और अगर यहाँ पर मेरा शक यहाँ पर सही है तो मैं अगर डुअल कल्टीवेटर उसके साथ करूँ जब यहाँ पर ऐसा दर्द मुझे फेस करने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर सिंगल में कुछ करना चाहूँ तो ये मुझे यहाँ पर कीड़ा काफी ज्यादा दर्द देगा। खैर छोड़ो, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे साथ ना ही आगे करूंगा। तो मैं चलना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर डरी हुई हो। माउंटेन में चलो मेरे साथ, जब तक यहाँ पर तुम्हारा डर खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। आओ यहाँ पर मेरे साथ। तो वो भी जाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाती है। अब ये लोग आ जाते किसी और जगह पे, माउंटेन के ऊपर ही बना हुआ होगा पूरा का पूरा सिटी। जैसे ये लोग आते हैं आसपास का नजारा काफी ज्यादा बढ़िया होता है, नजारा देखने लग जाते हैं। हमारा यहाँ पर यून होता है लड़की से कहा ठीक है आज रात हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे फिर चलेंगे यहाँ पर कल शॉप की तरफ। वो कहती है या बिल्कुल, लेकिन उसी वक्त का चेहरा यहाँ पर उतर जाता है, काफी गुस्से में हो जाती है। वो कहती है यंग मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर होता है वो यहाँ पर नेट होता है उसको बिछा रहा होता है, मैट को बिछाते हुए कहता है तुम यहाँ पर आराम से इसके ऊपर सो सकती है और मैं यहाँ पर दीवार उसके साथ टेक लगा के यहाँ पर आराम से सो जाऊंगा। और मैं यहाँ पर कोई होटल वोटल नहीं रहता भाई, होटल का यहाँ पर जो रेंट है काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव होता है, मैं देने की इतनी मेरी औकात नहीं है। बस तुम यहाँ पर आराम करो, हम लोग कल चलेंगे जो हमने यहाँ पर सामान लेने के लिए। अब वो आराम से यहाँ पर लेटी हुई होती है और सोच रही होती है अबे ये कहाँ फंस गई मैं। अपने यहाँ पर जो मेन कट होता है वो बताया लगता है यहाँ पर जो ये जो 9 नेदर डीमन पैलेस है इसका प्रेसिडेंट हॉल, उसका होटल की यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 10 कॉपर है, 10 कॉपर ज़्वान स्टोन। लेकिन अगर नाइट यहाँ पर स्पेंड करनी उसके लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे लगे, और भी ज्यादा यहाँ पर पैसा लगता है अगर और भी ज्यादा यहाँ पर दिन को स्पेंड करो। लेकिन हर रोज यहाँ पर मैंने जो है 15 कॉपर है उसको 15 कॉपर ज़्वान स्टोन है उसको यहाँ पर बचाता हूँ। तो अभी तक मेरे पास यहाँ पर जो है ना सेविंग में वो यहाँ पर 1500 कॉपर ज़्वान स्टोन है। और यहाँ पर ये बनते हैं 15 सिल्वर ज़्वान स्टोन के, मतलब कॉपर यहाँ पर अगर तुम एक्सचेंज करने जाओगे तुम्हें सिर्फ यहाँ पर सिल्वर कॉइन मिलेंगे वो भी 15, इतने यहाँ पर पैसे मिलेंगे। तो वो मच्छर होता है उसके आसपास उड़ रहा होता है, मच्छर सीधा आता है उसको काट लेता है, वो भी उसके फेस में। ये इसको देख काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो जोरदार यहाँ पर अटैक करती है जिससे वो मच्छर भी मर जाता है और ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो हो जाती है यहाँ पर सुबह। अब सुबह होती है ये लोग यहाँ पर जो है वही शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, जो सामान यहाँ पर लेना होता है वो सामान यहाँ पर अपना यून ले लेता है। यून लेते हुए कहता चलो यहाँ पर सब कुछ हमने ले लिया, अब बारी आ गई तुम्हारे यहाँ पर जो घर है वहाँ पर छोड़ने की, मैं तुम्हारे यहाँ पर जो सेफली घर पे छोड़ दूंगा। वो कहती 1 मिनट रुकिए, आप मुझे यहाँ पर दोबारा से मेरे घर पे छोड़ने वाले हो? लेकिन नहीं, हमारा मेकअप होता देखो यार ये जो यहाँ पर जगह है ना बिल्कुल भी सही नहीं, तुम बस मेरे साथ आते रहो। वो काफी ज्यादा सैड होती है, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर बिल्कुल भी नहीं जाना। वो कह रहा होता है देखो यार देखो तुम्हें यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत फंस गई थी यहाँ आने के बाद, तुम्हें याद है ना वो यहाँ पर चोर तुम्हारे पीछे लग गए, 9 नेदर सेक्ट डिमोनिक कल्ट ऐसा वैसा यहाँ पर डिमोनिक कल्ट काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है, यहाँ के बंदे भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे यहाँ पर इनोसेंट्स यहाँ पर गर्ल बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो तुम्हारी इज्जत को लूट लेंगे, नोच खाएंगे, तुम्हें नोच खाएंगे। वो कहती है लेकिन आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, गुड पर्सन है ना, यहाँ पर आप ही तो ऐसे हैं, मैं आपके साथ रह सकती हूँ। वो कहता है अरे नहीं लड़की तुम नहीं समझ रही, मेरा यहाँ पर जो गोल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अलग है, मुझे बस अपनी फ्रीडम के लिए यहाँ पर पैसे वगैरह जमा कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा पैसे जमा हो जाएंगे मैं फ्रीडम यहाँ पर लेके यहाँ से निकल जाऊंगा और यहाँ पर इमोटल सेक्ट है वही यहाँ पर रेटे सेक्ट वहाँ का एग्जाम दे वहाँ का डिसाइडर बन जाऊंगा। वो कितनी वाओ आपका यहाँ पर जो ड्रीम है काफी ज्यादा बड़ा है, क्लैपिंग क्लैपिंग। तो मन में यहाँ पर सोच रही अच्छी है, अच्छा तो ये यहाँ पर जाना चाहता है, इससे पता लगता है ये और कोई नहीं बल्कि सेक्ट मास्टर ही होती है। सेक्ट मास्टर का यहाँ पर उस पोजीशन की वजह से जो रूप होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, उसने नाटक किया होता है अपने मेन गड्ढे की साइड पर रहने के लिए। वो मन में सोच रही थी अच्छा तो ये यहाँ पर जाना चाहता है लेकिन सपने में भी नहीं जा पाएगा यहाँ से क्योंकि मैं आ गई हूँ इसके अंडर में। ऊपर से कह रही होती है यहाँ पर मैं आपकी साइड पे रहना चाहती हूँ, चाहे आप कहीं भी जाए मैं आपके साथ ही आऊंगी। वो कहता है अरे तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, तुम्हें तो पता भी नहीं है यहाँ के डिमोनिक साइड के बंदे कितने ज्यादा यहाँ पर गिरे हुए होते हैं, बिना पलक चपके यहाँ पर तुम्हें मार के चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब आएंगे कब मार के चले जाएंगे। जब भी तो मैं यहाँ पर बड़े ही मुश्किल से जी रहा हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट। होता है ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मारी जाओगी। मैं भी काफी
मुश्किलों से यहाँ पर रह रहा हूँ और कुछ ही देरी में यहाँ से मैं फ्री होके चले जाऊंगा। लेकिन वो बच्ची यहाँ पर मारने का नाम नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट है मेरे लिए अभी के लिए काफी ज्यादा सेफ जगह। अगर मैं यहाँ से बाहर गई माउंटेन से नीचे जाने के बाद मुझे वो लोग आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। और आपको पता है मेरे ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर डेप्ट आ चुका है, कर्जा आ चुका है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। अगर मेरे पास कर्जा नहीं होता तो मैं यहाँ पर आती ही क्यों इतनी ज्यादा डिमोनिक कल्ट के यहाँ पर डेंजरस जगह पे। वो कहता हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो आगे से वो बड़ा ही मासूमियत सा चेहरा बना अपने यहाँ पर यून को कह रही थी प्लीज ऐसा मत निकालिए, मुझे अपने साथ ही रखे रहने दीजिए। उसकी ऐसी मासूमियत शक्ल को देख यहाँ पर उसको भी तरस आ जाता है इसके ऊपर। वो कह रहा ठीक है मैं यहाँ पर रखने के लिए तैयार हूँ। मन में सोचता है अरे यार इतनी ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, मुझे अपने आप पे गिल्ट हो रहा है कि मैं यहाँ पर इसके साथ क्यों टकरा। अरे मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ रख दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर जो सुपीरियर है हमारे यहाँ पर किचन वाले सुपीरियर वो यहाँ पर परमिशन देंगे तुम्हें रखने का या नहीं देंगे। अगर उन्होंने ना कहा तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं बचेगी, तुम्हें यहाँ पर माउंटेन से नीचे लेके जाना पड़ेगा तुम्हारे घर की तरफ। वो कहती ठीक है आप मुझे यहाँ पर लेके तो जाइए। अब आते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर उसका मास्टर होता है यही बंदा। इसी बंदे से परमिशन लेगा, जब ये रखने का ऑर्डर देगा तो वो रख सकता है इस लड़की को। वो जैसे ही यहाँ पर ये बंदा आता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, जो सामान मैंने यहाँ पर तुझे कहा था वो तू लेकर भी आ गया। आगे से यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है मैं एक लड़की। तो जैसे ही वो बोलता है उस लड़की को देख यहाँ पर आगे से बताने लगता है मास्टर चलो ठीक है तुम यहाँ पर जाओ, वो शेन को भी अपने साथ लेकर आगे जाओ, यहाँ पर जाके तुम अपना काम संभालो, बल्कि मैं ही जाता हूँ यहाँ पर वेजिटेबल वगैरह काटने के लिए। वो यहाँ पर कामता वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर सेंस हो जाता है जो बच्ची यहाँ पर साथ लेकर आया वो बच्ची यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वो कामता वहाँ से चले जाता है और ये कहता है इतना सिंपल था इसको मनाना। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो बच्ची होती है जिसको हम यहाँ पर शाह वू शेंग भी बोलेंगे, वो शेंग काफी ज्यादा बेहतर रहेगा इसका नाम, भी कह रही होती है देखा यहाँ पर मैंने को लगा था ये तो मान जाएंगे। आगे से हमारा यहाँ पर मैं खड़ा कहता चलो यार आप यहाँ पर उन्होंने परमिशन दे ही दिए, तुम भी यहाँ पर वेलकम करते हो 9 नेदर डिमोनिक कल्ट में तुम्हारा। वो कहते ठीक है। लेकिन दूर से यहाँ पर जो फेंग होती है उसकी लॉयल सबॉर्डिनेट वो भी देख रही होती है, मन में सोच रही थी यहाँ पर जो कल्ट लीडर है उनका तो अच्छे तरीके से प्लान यहाँ पर सक्सेसफुली जा रहा है काफी ज्यादा स्मूथली से, और मुझे भी यहाँ पर जो मेरा अगला प्लान है उसको यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर रात की तरफ जहाँ पर कल्ट लीडर होती है वो आराम से यहाँ पर बैठी हुई होती है अपने गद्दे के ऊपर, आसपास यहाँ पर सेंस कर रही होती है। सेंस करते हुए सोच रही होती है चलो ठीक है यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग हैं वो सो चुके हैं और मेरा टाइम आ गया यहाँ से जाने का। तो अपना बेस बदलती वहां से निकल पड़ती है। तो जैसे ही यहाँ पर निकलती वो आती है बैक माउंटेन के डीमन कल्ट की तरफ, जो माउंटेन का पीछे वाला हिस्सा होता है उसी की तरफ आती है। वहाँ पर कोई इंतजार कर रहा होती है और कोई नहीं बल्कि इसकी लोयल यहाँ पर सर्वेंट जो फेंग होती है वो आ रही होती है। फेंग यहाँ पर कहती है कल्ट लीडर आपका स्वागत है यहाँ पर आने का, और मैंने यहाँ पर सारी तरफ खबर फैला दी जैसा कि आपने कहा था। एवरब्रेड ट्रेजर जिसको हम सुपर ट्रेजर भी बोलेंगे, अब कीमती ट्रेजर यहाँ पर सेक्ट लीडर का, वो यहाँ पर यून के हाथ में यहाँ पर पहुंच चुका है। मैंने ऐसा यहाँ पर खबर फैला दी। और अंडरवर्ल्ड जो यहाँ पर एजेंट है जो कि अंडर कवर में, अब उनको तो यहाँ पर जो हिलजुल करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत सी। तो दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने यून की तरफ। यून यहाँ पर जो आधी रात में उठ के आया हुआ होता है क्योंकि उसका बड़ा नुकसान हो चुका होता है सिस्टम में। जब यहाँ पर उसने टाइम वो जो स्पेंड किया था कल्टीवेशन लेने के लिए तो उसके काफी ज्यादा पॉइंट यहाँ पर माइनस हो चुके थे। अब इसको दोबारा से रिस्टोर करने पड़ेंगे वो यहाँ पर पॉइंट। तो उसके लिए यहाँ पर इसको स्पिरिट बीड है दोबारा से खोद के निकालनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर पॉइंट इसको दोबारा से कवर हो जाए। जब यहाँ पर जा रहा होता है अपने पॉइंट को बढ़ाने के लिए इसको बड़ा ही यहाँ पर अजीब सा फील हो रहा होता है, हाँ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। अब आते दूसरी तरफ जहाँ यहाँ पर सेक्रेटरी कह रही तुमने यहाँ पर अच्छा काम किया, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ पर ऐसा चांस को निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर एवरब्रेंड जो मेरा जो ट्रेजर है यहाँ पर कमाल का, वो तुम्हें कैसा ना कैसे करके जो यून है उसके हाथ में देना पड़ेगा। अभी तो तुमने खबर फैला दी ऐसी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें देना ही पड़ेगा। याद है ना तुम्हें मैंने क्या कहा? और उसको यहाँ पर शक भी नहीं होना चाहिए कि ये चीज इसके हाथ में आ रही है। ये भी कहती ठीक है मैं समझ गई, लेकिन सेक मास्टर आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती? वो कहती हाँ मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लॉर्ड सीयू है उन्होंने कोई कल्टीवेशन इस यहाँ पर यून के बच्चे को पास ऑन की होगी, कोई दी होगी टेक्निक जिसकी वजह से वो अचानक से यहाँ पर इतना पावरफुल बन गया था। क्योंकि जो यहाँ पर बैंडिट थे ना जो कि मेरे को यहाँ पर किडनैप करे थे, मैंने ऐसा नाटक किया था उसके साइड पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन अचानक से यहाँ पर बूस्ट हो गई, वो भी लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग पे। ऐसा हो नहीं सकता, आज तक मैंने यहाँ पर ऐसी कोई टेक्निक नहीं देखी जो कि इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बना दे अचानक से। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम उससे मिली, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद जब मैं टकराई उसके साथ मैंने वो सब यहाँ पर कांड किया, ये सब मन में सोच रही होती है। तब तो वहाँ पर काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा बंदा था एकदम यहाँ पर लेवल 0 का, ना ही स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर से सेंस हो रही थी, कल्टीवेशन लाइक तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं उसके अंदर। लेकिन अचानक से ऐसे कैसे 1 मिनट अब मुझे यहाँ पर कुछ जो है सेंस बना रही बातें। हो सकता है यहाँ पर जो लॉर्ड शिव है उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्निक इसका यहाँ पर पावर डाउन की होगी और पावरफुल बना होगा इसको यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर फाउंडेशन
फाउंडेशन बिल्डिंग तक का, और उसको कॉन्सीलमेंट टेक्निक भी दे दी होगी जिसकी वजह से अपनी पावर को छुपा सके ये। और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो मजे से यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है, उसको होश ही नहीं होती क्योंकि वो डेली टास्क करके यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करके पॉइंट वगैरह गेन कर रहा होता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो सेक लीडर होती है उसको यहाँ पर कुछ सेंस होता है, वो कहती है जल्दी से अलग हो जाओ। ये दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं। तो सेक लीडर वहां से जाते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगी इसके ऊपर भी आके पावर कैसे बढ़ी। लेकिन अचानक से उसके यहाँ पर बॉडी में काफी बड़ा झटका लगता है, और जैसे ही झटका लगता है वो नीचे की तरफ गिरने वाली थी। वो कहती है अरे यार ये भी इसी टाइम पे होना था। और जैसे ही वो नीचे आके गिरती है अपना यहाँ पर जो यून होता है काफी ज्यादा हैरान होता है। यून भी यहाँ पर कह रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो उसी वक्त जब वो उसका चेहरा देखते हैं लड़की का, इसके यहाँ पर गोटे मुंह से बाहर और पसीने से पसीना हो जाता है। वो कहते हैं शिशिरिये तो वही लड़की, अरे भाग, आज यहाँ पर जितनी भी ताकत है टांगों में लगा और यहाँ से भाग, जितना हो सके उतना तेज मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन उसकी स्ट्रगलिंग काफी ज्यादा बेकार जाती है। उसी वक्त जाल फेंक उसको अपनी तरफ यहाँ पर बुलवा लेती है, पकड़ लेती है। बल्कि पकड़ते हुए कहती है जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन है, हमारी मुलाकात फिर से हो गई मेरे प्यारे से खिलौने। आज रात यहाँ पर मजा करने के लिए मुझे यहाँ पर मिल ही गया ये लौंडा, क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अब उसका पसीने पसीना मैं क्या करूँ यार। अब तो आगे से यहाँ पर जो होती है कल्ट लीडर वो पूछने लग जाती है आधी रात को तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे थे। वो भी यहाँ पर अब बेचारा यहाँ पर बेबस क्या कर सकता है, वो भी अपना सनारी उसको यहाँ पर लिटाया हुआ होता है, उसी के ऊपर बैठी हुई होती है। वो कहता है अरे यार तुम छोड़ो ना, और वैसे भी यहाँ पर आधी रात को तुम यहाँ पर क्या करूँ, क्या तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आ रही। चलो ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हूँ वो सब करने के लिए, मुझे पता है तुम यहाँ पर बिना करे तो मुझे छोड़ोगी नहीं। अच्छा ठीक है मैं रेडी हूँ यहाँ पर, चलो शुरू हो जाओ। तो ये बात सुन के वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और हंसने लग जाती है। उसको हंसते हुए देख के यहाँ पर यून होता है, वो कहता है क्या हुआ, मैंने कोई जोक सुना, आखिर तुम हंस क्यों रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे आगे सरेंडर कर दिया और यही यहाँ पर मेरे लिए बेहतर होगा। वो भी यहाँ पर उसके साथ लेट जाती है और काफी मजे से यहाँ पर उसको देख रही होती है। देखते हुए कहती है हाँ अच्छी बात है तुमने मेरे आगे सरेंडर कर दिया, और मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि यहाँ पर किस्मत भी चाहती है हम दोनों यहाँ पर एक हो जाए, और हो जाओ ना यहाँ पर मेरे। तुम यहाँ पर कैसी बातें करते रहते हो, ऐसी यहाँ पर बातें मत करो, मेरे हो जाओ। वो कहता है अरे देखो टाइम वेस्ट नहीं करो, मेरे पास टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड है, अगर तुम्हें यहाँ पर करना है एनर्जी लेनी है तो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर कर कुर के मेरी एनर्जी ले लो। वैसे भी मैं यहाँ पर लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग का बन चुका हूँ, मुझे फोर्स मत करो फाइट करने के लिए। वो कहती अच्छा तुम फाइट करोगे मेरे साथ, लेकिन तुम्हारी बॉडी यहाँ पर जो लॉन्ग फाइट है उस करने के लिए लायक नहीं है और तुम यहाँ पर फाइट कर भी नहीं पाओगे मेरे साथ। तो उसी वक्त यहाँ पर जो होती है उसका जो शर्ट होता है वो फाड़ने लग जाती है अपने नाखून से। अपना मेघड़ा जल्दी से उसकी तरफ देखता है, देखते हुए कहता क्या तुम्हें पता भी ना ये जो कपड़े का कॉस्ट है कितनी ज्यादा यहाँ पर महंगी होती है, इसको कस्टम होता है बनाया जाता है यहाँ पर, और मैं अपने मर्जी से बनाता हूँ, काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं उतार नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर कपड़े जरूर उतारूंगा और यहाँ पर मेरे पैसे खर्च ना हो जो तुम यहाँ पर फाड़ भी दोगी। इनको उसको भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन बड़े ध्यान से यहाँ पर अपने यहाँ पर यून को देख रही होती है। यून को देखते हुए वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है इसको। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो आगे से कहते चलो ठीक है यार मैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन में सरपास नहीं कर सकता, वरना यहाँ पर जो अभी सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी अपोजिट होती है, मैं यहाँ पर बराबर की टक्कर देता तुम्हें इन सब चीजों में, समझ रहे हो ना यहाँ पर बेड वाली चीजों में। इसको सुन ये भी काफी जरा हंसना शुरू हो जाती है, तुम यहाँ पर मुझे टक्कर दोगे इन सब चीजों में, ऐसा यहाँ पर सपने में भी नहीं होने वाला। तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। तो उसके ऊपर आ जाती है, उसके कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देती है। चलो यहाँ पर बातें बहुत हो गई, अब यहाँ पर आते हैं काम की बात पे। अब यहाँ पर काम इनका हो जाता है शुरू। तो जैसे इनका यहाँ पर काम शुरू होता है ये लोग यहाँ पर जो थक वक के आ जाते हैं। अब यहाँ पर अपना मेघड़ थका होता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इसको घंटा भी फर्क नहीं हुआ, तो ऊपर से इसकी चोटें यहाँ पर हील होगी। जल्दी से ऐसी वो हमने अपने यून की तरफ देखती है, यून अपनी नजर होता है दूसरी तरफ घुमा लेता है, वो बात करने लगती है, लेकिन ये बात का यहाँ पर जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, हाँ कांगड़ी बन जाता है भाई, ये तिल्ली बन जाता है। छोट क्या है, क्या हालत कर दी इसकी यहाँ पर। आगे से अपना यहाँ पर यून कह रहा होता है देखो ये जो पैरासाइट तुमने मेरी बॉडी में डाला है ना, इसको यहाँ पर रिमूव कर दो, और ये नहीं कि सीनियर तुम बार बार आओगी मुझे यहाँ पर तुम यूज करोगी। देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर जो मैं एक मेडिकल गाइड बन चुका हूँ, एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर आएगी कभी भी इसको यहाँ पर चूस लेगी, अपनी एनर्जी को यहाँ पर दोबारा से रिकवर कर दी, अपनी पावर को बढ़ा लेगी, यहाँ तक के चोटों को हील कर देगी। ऐसा यहाँ पर इसने बना लिया हमारे यहाँ पर यून को। यून कहता तुम फोर्सफुली मुझे इस तरीके से यहाँ पर नहीं रख सकती, जब जब यहाँ पर मेरा मन करे तब यहाँ पर मैं करूंगा, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो यून का यहाँ पर मन बिल्कुल भी नहीं करता, तब जब आती है यहाँ पर चूस के पूरा यहाँ पर रख लेती है। उसी वक्त यहाँ पर रास्ता बना उसके पास धीरे धीरे करके आ रही होती है, पूरे तरीके से यहाँ पर सेक लीडर होती है, कल्ट लीडर उसके फॉर्म में आ जाती है। उसे देख काफी ज्यादा ये हैरान होता है, वो भी कहती है देखो ये जो यहाँ पर पैरासाइट तुम्हारे अंदर डला हुआ है ये तुम्हारे यहाँ पर जो बिहेवियर है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम यहाँ पर कैसा बिहेव करते हो। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूंगी इससे कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब हमारा यून उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है वो भी नोटिस कर लेती है आखिर तुम मेरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से क्यों देख रहे हो। वो कहता है देखो यहाँ पर सीना तुम काफी ज्यादा
ज्यादा ब्यूटीफुल, लिटरली तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी तुमने अपने हेयर वगैरह को बनाया हुआ ना, आंखों के सामने यहाँ पर लेकर आई हुई, तो मुझे लिटरली यहाँ पर तुम घोस्ट लग रही हो, बिल्कुल सही नहीं लग रही। जैसे तुम यहाँ पर पहले थी वैसे यहाँ पर बन जाओ, काफी ज्यादा बेहतर थी। ये बात सुन, अब इसको भी काफी बड़ा यहाँ पर झटका लगता है। वो कहती है शिट यार, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और हाँ, ये मत ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ तो तुम यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा फेमिलियर बन जाओगे, तुम अच्छे तरीके से मुझे जानोगे। तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते। और हाँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आज रात यहाँ पर जो भी हुआ हम दोनों के बीच में, या तो फिर पिछली दफा भी होता, अगर तुमने यहाँ पर किसी को बताया या तो फिर तुमने ये बताया कि मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। इस बार तो मैंने यहाँ पर तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसी कोई गलती करी बताने की, किसी को भी सिंगल वर्ड भी तुमने अपने मुंह से निकाला, तो जब मैं आऊंगी तुम्हें पूरा नचोड़ लूंगी और तुम्हें ऊपर भेज दूंगी हमेशा के लिए। वहां से ये कहते हुए डिसअपेयर हो जाती है। हमारा मेकर वो सुकून की सानजा, वो भाई चले गई यार, चले गई। जब वो दूसरी तरफ देखता है, उधर काफी ज्यादा स्पिरिट मोती होते हैं, काफी ज्यादा स्पिरिट मोती, जो कि अपने यहाँ पर जो ये यून है उसको भी चाहिए होते हैं। इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है इसी स्पिरिट मोती का। इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, सीधा यहाँ पर आता है, जंप मारता है, स्विमिंग करने लग जाता है। उसको यहाँ पर भर भर के पॉइंट मिले होते हैं, स्पिरिट पावर पॉइंट, और इसी की मदद से यहाँ पर पॉइंट वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं। कोई करेंसी होगी, करेंसी की वजह से यहाँ पर इसको पॉइंट मिल ही जा रहे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर के पास 10,000 स्पिरिट पावर पॉइंट होते हैं। तो यून को एक बात समझ आ जाती है। मुझे यहाँ पर जो इनकाउंटर फ्रेगमेंट है वो इसी को कहते हैं, बोनस वर्ड इनकाउंटर फ्रेगमेंट हुआ होता है इसका। अब ये भी समझ जाता है, मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके साथ जो है टच में रहना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पर इसके साथ रहता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ मैं यहाँ पर सोया, अगर थोड़े टाइम और सोता तो मेरा और भी ज्यादा बेनिफिट होता। अरे हाँ, मैं तो यहाँ पर उसका नाम पूछना भूल ही गया, शिट यार ये क्या हो गया। तो नेक्स्ट डे की बारी होती है। नेक्स्ट डे में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, उसका यहाँ पर मास्टर भी खड़ा होता है और साथ में जो फेंग होती है, फेंग भी यहाँ पर होती है। मास्टर ने अपने यून को बुलाया होता है, यून डायरेक्ट आता है। वो कहता है मास्टर क्या हुआ, आपने मुझे कई को बुलाया। वो कहता है हाँ, यहाँ पर आओ जल्दी से, ये मेरा डिसेबल है। और ये मेरा डिसेबल जो वेजिटेबल वगैरह होती है उसको ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, यहाँ तक कि किचन वगैरह में भी काम करता है, काफी अच्छे से ध्यान रख लेगा। अब ये कह रहा होता है, एक मिनट, क्या कल्टीवेटर, क्या 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 मतलब यहाँ पर इधर क्या ड्रामा चल रहा है और ये मुझे यहाँ पर क्या ध्यान रखने का कह रहा। अगर ये कल्ट लीडर से कोई रिलेटेड है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर होता है उसने कल्ट लीडर का भी नाम लिया होता है, कल्ट लीडर की चीज को अच्छे से ध्यान में रखेगा ये। अब फेंग होती है, फेंग बड़े गुस्से में होती है, गुस्से में यहाँ पर अपने पास से एक यहाँ पर ट्रेजर निकालती है। ये वही ट्रेजर होता है जो कि अपने यहाँ पर मास्टर, इसकी सेक्रेटरी लीडर होती है, उसने यहाँ पर अपने यून को देने के लिए कहा होता है। लेकिन कोई शक ना हो, चुपचाप ये उसको दे देना, कोई बहाना बना के। अब वो अपने पास से वो मोती निकाल के देने लगती है। ये जो कल्ट लीडर है अब सर्कुलेशन से बाहर आना चाह रही है, तो उनका ये फेवरेट वेजिटेबल सीड है जो कि अगर तुम्हें मैं देना चाह रही हूँ। और हाँ, 100 साल मतलब 100 साल बाद ये यहाँ पर जो है सीड बनता है। तुम्हें यहाँ पर इसका ध्यान रखना है और इसको यहाँ पर राइस करवाना है। जितना ज़्यादा तुम राइस कराओगे तुम्हारा जो यहाँ पर रिवॉर्ड भी इतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर इसको डैमेज किया या तो फिर अगर तुम्हारे पास से ये गुम हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाना बच्चे। वो इतने ज़्यादा ड्रोने वे में उसको यहाँ पर डांट रही होती है, मतलब समझा रही होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्रोने वे में। ये सब यहाँ पर देख के इसके तो यहाँ पर गोटे मुँह से बाहर और फट के यहाँ पर चार। जब वो डर रहा होता है दोबारा से यहाँ पर आंखें फाड़ फाड़ के बोलती है, देख लो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, क्या तुम्हें याद है ना, अगर यहाँ पर तुमने इनको खोया तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। 10 दफा यहाँ पर मारूंगी तब भी यहाँ पर काफी कम रहेगा इसको यहाँ पर पे करने के लिए। तुम्हारी जो 10 जिंदगी है ना, 10 जिंदगी भी यहाँ पर काफी नहीं रहेगी इसको यहाँ पर पे करने के लिए। तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ध्यान में यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब ये बात सुन के हमारा जो मेन लीड होता है अपना यून, वो भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। इतना यहाँ पर खास सीड ये मुझे यहाँ पर देना चाह रही है, भाई यार मैं इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख सकता। अगर यहाँ पर गुम हो गया सच में मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर उसको दिया है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया नहीं गया, सीन शुरू होता है। हमें यहाँ पर दिखाते हैं अपने यून को। यून यहाँ पर काफी खुदाई करता जा रहा होता है। पीछे से यहाँ पर आती है अपनी यहाँ पर वूशेंग। वूशेंग यहाँ पर कह रही थी, यहाँ पर जाओ वूशेंग इसका नाम होता है, जो कि अभी के लिए यहाँ पर ये है। वो कहती है ब्रदर यून आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर कोई प्लांट कर रहे हैं वेजिटेबल को। वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर कुछ प्लांट हुई भी यहाँ पर जो निकाल रहा हूँ और यहाँ पर न्यू सीड है उसको यहाँ पर डालूंगा, अगर तुम्हें हेल्प करनी है तुम यहाँ पर कर सकते हो। वो कहती है या मैं भी यहाँ पर आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो वो भी यहाँ पर लग जाती है हेल्प करने के लिए। अब जो यहाँ पर न्यू सीड होती है उसको लगा रहते हैं, जो यहाँ पर पक चुकी होती है सब्जियां उसको यहाँ पर निकाल होते हैं। अब यहाँ पर सारा काम करके वो यहाँ पर पहन लेता है जो कि उसने यहाँ पर पहनी हुई होती है, इसके अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा वेजिटेबल वगैरह होती है। वही लोग यहाँ पर लेके जा रहे होते हैं। वो थैंक यू कहता है, आओ यहाँ पर आज रात को यहाँ पर जो डिनर होगा काफी ज्यादा मस्त होगा, लेकिन उससे पहले जो अभी का दिन का डिनर है वो भी हम लोग कर लेते हैं, लंच वगैरह जो भी। जब अपना यून वहां से जा रहा होता है वो किसी लड़की से टकरा देता है। जैसे ही टकराता है उसी वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है अरे फेलो डिसेबल आप यहाँ पर ठीक तो है ना। वो आगे से यहाँ पर कहती है अरे मैं यहाँ पर ठीक तो हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा डर जाता है। इसको पता होता है अगर यहाँ पर डिमोनिक
कट की लड़की मेरे साथ टकरा गई है तो ये कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पे लेके मेरे साथ यहाँ पर कोई ना कोई बेस करेगी। और अभी ही यहाँ पर इस साली को मेरे साथ टकराना तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर होती है। अरे पत्ता कहाँ से आ गया, शिट यार, सारा मूड खराब हो गया। तो वो सुंदर सी लड़की कहती है हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ। जिसकी बात सुन अब यून काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है, लेकिन यहाँ पर इतने गौर से उसको देख रहा होता है। पीछे यहाँ पर अपनी जो वुशेंग होती है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर जेलस फील हो रहा होता है। वो उसी वक्त यहाँ पर काट लेती है। जैसी काटती है वो घबराते हुए कहता है देखा देखा देखा, इसने यहाँ पर मुझे कहा कि मैंने यहाँ पर इसको हिट नहीं किया, तुमने यहाँ पर अपनी आंखों से सुनाना, सॉरी कानों से सुनाना। वो कहती क्या हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पर उसको देख क्यों रहे हो, ऐसा यहाँ पर क्यों कह रहे हो कि जो है वो आपके ऊपर टूट पड़ेगी मारने के लिए। इतना भी नहीं है, खाली हल्के से यहाँ पर टकराए हो आपको इसके साथ। तो अपना यून बताया लगता है तुम यहाँ पर न्यू, हाँ तुम तो यहाँ पर न्यू हो ना, तुम यहाँ पर 9 अदर डिमोनिक स्टेट की जो जगह है उसके बारे में, उसके डिसेबलों के बारे में नहीं जानते। कितने ज्यादा टेरिफाइंग लोग है ये लोग, ये जगह भी काफी ज्यादा डेंजरस है। उसको बचपन की यहाँ पर कुछ यादें आती है और काफी ज्यादा लोग जो आपस में लड़ होते हैं। ये चिकन होता है, चिकन के जो लेग पीस होता है उसके पीछे ये दोनों लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो लड़की होती है वो मेकअप होता है, मेकअप वाला बॉक्स, उसके पीछे यहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाती है। छोटी छोटी बातों में यहाँ लोग इस तरीके से झगड़ा वगैरह करते हैं। तो वो बताया लगता है तुम यहाँ पर जो अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, ये जो यहाँ पर बंदे हैं डिमोनिक कल्ट के, ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। छोटी छोटी यहाँ पर बातें होगी, उसको यहाँ पर पकड़ेंगे और तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे छोटी छोटी बातों पे ही। और बस यहाँ पर तुम्हें जो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा यहाँ पर मामला हो रहा हो उससे यहाँ पर 100 कदम दूर चले जाना। और हाँ, इनसे यहाँ पर झगड़ा वगैरह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें मैं समझ आ रही ना सारी बातें। वो कह रही थी क्या क्या समझ आ रही मुझे। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है अरे मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया, तो बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर मेरी ही बनेगी। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पैसे जमा करने पड़ेंगे ताकि मेरी फ्रीडम के साथ यहाँ पर तुम भी आजाद हो जाओ। इससे हम लोग राइटियस सेट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। वो कहती क्या बात करो, वाकई में हम लोग राइटियस सेट में यहाँ पर चले जाएंगे। वो कहते या मैं यहाँ पर एक मर्द हूँ और मर्द अपनी बातों से कभी पीछे हटता नहीं है। तो ये काफी ज्यादा खुश होती तो वो कहती आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो। वो भी यहाँ पर सीना चौड़ा करते हुए कहते या मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ, लेकिन हमें तो पता है ये तो इसको कहीं जाने नहीं देगी। मन में सोच रही थी साला किधर का, ये यहाँ से भागना चाह रहा है और मैं यहाँ पर इसको भागने नहीं दूंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर दिन ब दिन इसके यहाँ पर जो मन में यही भागने की यहाँ पर चुल मची हुई है। यही जिंदगी में तो यहाँ पर ये मेरा है और यहाँ पर मरने के बाद भी ये मेरा ही रहेगा। मैं तो यहाँ पर इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब आते हैं यहाँ पर किचन हॉल की तरफ। किचन हॉल में यहाँ पर सारे खाना वगैरह खा रहे होते और सर्व वगैरह भी कर रहे होते। दूसरी तरफ यहाँ पर होती है अपनी वुशन बड़े मजे से यहाँ पर खाते हुए मास्टर ये को कह रही होती है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मास्टर वो उसका नाम है। दूसरी मैंने साइड में देखा था क्योंकि अलग अलग साइड में ट्रांसलेशन होती है वो अलग अलग होती है। पहली बात ये है यहाँ पर मन में बैठा लेना, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो स्टोरी में तो समझ आना मैंने यहाँ पर स्टोरी किसी और साइड से ली है, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर उसमें ज्यादा होते हैं, किसी साइड में कम होते, किसी साइड में यहाँ पर ज्यादा होते हैं। तो मजबूरी में यहाँ पर दूसरी साइड को हमें लेना पड़ता। तो आगे से यहाँ पर वो मास्टर ये को कहने लगती है मैं काफी दिनों से यहाँ पर रह रही हूँ, मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर किया नहीं है, तब भी मैं आराम से यहाँ पर जो है खाना खा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर कोई काम है तो आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं, मैं बदले में वो काम कर दूंगी। अब मास्टर ये बात सुन के उसको काफी ज्यादा घबराहट होती है, पसीना आ रहा होता है, पूरा कांपने लग जाता है क्योंकि उसको पता है ये जो सामने बैठी हुई बच्ची ये तो हमारी कल्ट लीडर है जो कि यहाँ पर मेरी को बीच से फाड़ के रख दी। वो कहता है कोई काम नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है, आप बिंदास आराम से खा सकती है, आपको कोई भी यहाँ पर मसला नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। वो कहती है अगर ना आगे जाके आप ये ना बोले कि मैं यहाँ पर आराम से फ्री में खाती रहती ठूसती रहती हूँ। और बड़े गुस्से में यहाँ पर जो देख रही होती है अपने यहाँ पर मास्टर को, मास्टर यहाँ पर पूरा हिल जाता है, वो रोने लग जाता है। वो कहता है प्लीज यहाँ पर कल्ट लीडर आप मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल मत बनाइए, बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही मेरे लिए चीजें। तो आगे से यहाँ पर जो हमारा यून होता है, यून कहने लगता है मास्टर मेरे पास एक प्लान है कि हाल ही में यहाँ पर मैं कुकिंग वगैरह कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक असिस्टेंट की जरूरत है। अगर यहाँ पर जो ये मेरी लड़की है यहाँ पर वुशन मेरा यहाँ पर साथ देगी कुकिंग में तो मैं काफी ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूव हो पाऊंगा। मैंने हाल ही में यहाँ पर सीखना स्टार्ट किया, आपको ही पता होगा। वो कहता है या मैं समझ गया यहाँ पर क्या कह रहा है। तो हाँ, यहाँ पर जो ये लड़की है ना ये तेरे से यहाँ पर काम कर सकती, आज से यहाँ पर तेरा हाथ बटाएगी सब कामों में। वो कहती थैंक यू मास्टर ये। वो कहता है चलो यार जान छुट्टी यहाँ पर इस लड़की से, अब मैं यहाँ पर दोबारा नहीं देखूंगा इसको, काफी बिजी रहेगी। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है, वो कहती है यहाँ पर मास्टर ये वो मेरे को आपकी काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। और ये वही लड़की होती है जिससे अपना यहाँ पर मेन कैरेक्टर टकराया होता है। इसके मास्टर ने इसको भेजा होता है कि यहाँ पर किचन हॉल में जाओ, किसी ऐसे किचन वाले को मतलब शेफ वाले को लेकर आओ जो अच्छा खासा यहाँ पर खाना बनाता हो, क्योंकि इनके यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं। उन्हीं गेस्ट के लिए यहाँ पर लेने के लिए आई हुई है, किसी एक लड़के को लेके जाएगी, वो खाना वगैरह बना के उनको सर्व करेगा। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो भी देख लेता है, वो कहता है अरे ये तो वही लड़की जो कि गार्डन में वैसे यहाँ पर टकरा गई थी, ये यहाँ पर आ गई है, मतलब क्या काम होगा इसको। वो कहता है अरे तुम
यहाँ पर एक बंदे को लेने के लिए आई। वो बंदा तो काफी स्पाइसी खाना बनाता है, जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर मास्टर के लिए ठीक नहीं होगा, ना ही गेस्ट के लिए। आखिर कौन सा बंदा है यार मैं जिसको यहाँ पर भेजू, काफी ज्यादा सुटेबल भी रहेगा। तो उसका ध्यान चले जाता है अपने यून की तरफ। वो कहती वो यंग से यहाँ पर लड़का है, उसको भेज दीजिए, वो काफी अच्छा मुझे यहाँ पर जो है हैंडल वगैरह कर लेगा यहाँ पर कुकिंग वगैरह को। वो कहता क्या मैं आगे से यहाँ पर कहती क्यों तुम यहाँ पर क्यों नहीं बना सकते, क्या तुम्हें आता नहीं है खाना बनाने। तो ये भी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं खाना नहीं बना सकता। क्यों, असल में यहाँ पर ये है ना कि मैं स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, अभी मेरी यहाँ पर बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुई है यहाँ पर कुकिंग वगैरह। तो मैं इतने अच्छे से खाना नहीं बना पाऊंगा जितने अच्छे से यहाँ पर ये मास्टर वगैरह बनाते हैं हॉल में। लेकिन लड़की ना यहाँ पर बातें सुनती ना कुछ भी नहीं करती, बल्कि आगे से कह देती मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, मैं इस लड़के यहाँ पर वेट कर रही हूँ, काफी जल्दी मैं आगे कोर्ट यार्ड है वहाँ पर इसको देखना चाहूंगी, आप यहाँ पर समझ लेना। वो कहता है या मैं इसको अब बच्चे को भेज दूंगा। इसके यहाँ पर जो वर्ड्स है ना यहाँ पर इस लड़की के, इससे ऐसे ही लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा करना चाह रही है हमारे यहाँ पर यून के लिए। और इस लड़की को यहाँ पर सीधा बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आगे ऐसा यहाँ पर कांड कर सके, क्योंकि इसके पास ट्रेजर है। अब ट्रेजर की खबर तो यहाँ पर पता चल चुकी होगी, किसी को कुछ ना कुछ मामला होगा। लेकिन ये हमें मामला जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब भी है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर इसके जितने भी चैप्टर थे अभी तक, जितने भी लेटेस्ट चैप्टर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद इसके यहाँ पर कोई भी चैप्टर नहीं है, मैंने सारी जगह यहाँ पर कंगाल लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर चैप्टर देखने को मिले। एक चैप्टर अवेलेबल है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा उस चैप्टर को फ्री में आने के लिए लंबा टाइम लगता है, मैक्सिमम यहाँ पर 7 से 8 दिन लगते हैं, क्योंकि वो लॉक है। अब लॉक के लिए यहाँ पर तुम्हें पता होगा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। जब भी वो चैप्टर यहाँ पर अनलॉक होगा, VIP मेंबर यहाँ पर तुम बनोगे, जब भी तुम्हारे लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यू चैप्टर रहेंगे वो अनलॉक होंगे। और मैं यहाँ पर जो है अभी के लिए VIP मेंबर नहीं हूँ। VIP मेंबर के लिए काफी ज्यादा पैसा चाहिए होता है, इतना पैसा मेरे पास नहीं, ना ही मैं स्पेंड करना चाह रहा हूँ। जब मुझे फ्री में मटेरियल मिल जाता है, मैं क्यों पैसा स्पेंड करूँ भाई बेकार में, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं करूंगा। खैर तुम लोग यहाँ पर सपोर्ट करना, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और मामला के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।